हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेटी साइंस ट्यूटोरियल्स। मैं हूं ज्योति और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूं कक्षा 5 की पर्यावरण पुस्तक आसपास का पाठ बसेरा ऊंचाई पर। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी एक यात्री की। मैं हूं गौरव जानी और यह है लोनर, मेरी सबसे बढ़िया साथी, मेरी मोटरसाइकिल। तो कहानी है एक यात्री की जो अपनी मोटरसाइकिल लोनर के साथ यात्रा पर निकले थे। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। लोनर मीन्स जो व्यक्ति अकेला रहता है। वैसे तो मेरी मोटरसाइकिल अकेली नहीं है, उसके साथ मैं हूँ हरदम। तो गौरव जानी कह रहे हैं कि उनकी जो मोटरसाइकिल है उसका नाम तो लोनर है, लेकिन वो अकेली नहीं है। वो जहाँ भी जाते हैं अपनी लोनर से ही जाते हैं, तो हमेशा उसके साथ रहते हैं। हम दोनों ही मुंबई की भीड़ भाड़, शोरगुल वाली गलियों और ऊंची ऊंची इमारतों से निकलने का मौका ढूंढते रहते हैं। गौरव जानी मुंबई के रहने वाले हैं। हम दोनों को ही अपने सुंदर देश के अलग अलग इलाकों में घूमने का बहुत शौक है। और उनको देश के अलग अलग इलाकों, मतलब हमारे देश में ना हिमालय है, उत्तर में, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में पूर्वोत्तर में 7 स्टेट्स हैं और पश्चिम में राजस्थान, गुजरात जैसे राज्य हैं। तो बोल रहे हैं कि मुझे अपने देश के अलग अलग इलाकों में घूमने का बहुत शौक है। मैं और लोनर दोनों मुंबई की जो भीड़ भाड़ वाली गलियां हैं और ऊंची ऊंची इमारतें हैं उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक अद्भुत कहानी, दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों पर मोटरसाइकिल यात्रा की। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं गौरव की कहानी, इसमें वो हमें सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे रास्ते, मतलब जो हिमालय पर्वत है उसके रास्तों पर अपनी लोनर के साथ में यात्रा की। तो आइए गौरव के साथ हम भी यात्रा पर चलते हैं। कैसे की तैयारी। तो गौरव बता रहे कि कैसे उन्होंने तैयारी की। हम जब कहीं जाते हैं ना ट्रैवल करने या घूमने या किसी के यहाँ शादी में, तो हम कैसे तैयारी करते हैं, हम सोचते हैं हमें क्या क्या ले जाना है, फिर हम सामान इकट्ठा करते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं। तो वैसे ही गौरव ने भी किया। मेरी यात्रा थी लगभग 2 महीने की। गौरव की यात्रा कितने दिनों की थी? 2 महीने की। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना था, वह भी मोटरसाइकिल पर लाद कर। तो उन्हें मोटरसाइकिल पर जाना था, इसलिए वो सोच रही थी कि मैं कितना सामान ले जाऊं, क्या नहीं ले जाऊं। मैंने बहुत सोच समझकर ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया। मतलब उन्हें बहुत ज़रूरी सामान जो था, जिसके बिना वो रह नहीं पाते, ऐसा सामान वो लेकर उन्होंने इकट्ठा किया। जैसे रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की शीट और स्लीपिंग बैग। हम यात्रा पे जाते हैं, अगर शादी में जा रहे तो हम वैसे कपड़े रखते हैं, अगर हम कहीं घूमने जा रहे हो तो वैसे कपड़े और ज़रूरत का सामान रखते हैं। तो गौरव ने क्या क्या रखा? रहने के लिए टेंट, क्योंकि वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और वो होटल में रुकना नहीं चाहते थे, तो वो अपने साथ टेंट लेकर गए। फिर टेंट पे बिछाने के लिए प्लास्टिक की शीट, जैसे हम चादर या दरी लेकर जाते हैं, और स्लीपिंग बैग। गर्म कपड़े, काफ़ी दिन तक खराब ना होने वाला खाना, कैमरा, पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे, क्योंकि वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे और पहाड़ी एरिया में जा रहे थे, तो उन्हें लगा कहीं पेट्रोल मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, तो वो पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे लेकर गए। बहुत दिनों तक चलने वाला खाना, जैसे चिप्स का पैकेट हुआ, मैगी है ना, या जो पैकेट फूड आता है वो लेकर गए। कैमरा लेकर गए ताकि फ़ोटो ले सकें। मैं मुंबई से निकला। कहाँ से निकले वो? अपने घर, अपने शहर मुंबई से। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। कहाँ पहुंचे गौरव? मुंबई से दिल्ली। और किन किन राज्यों से गए? महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है ना, गुजरात और फिर राजस्थान होते हुए। मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन में तय किया। उन्हें मुंबई से दिल्ली जाने में कितना दिन लगा? 3 दिन। और जितनी दूर वो गए वो था 1400 किलोमीटर। मतलब मुंबई से दिल्ली 1400 किलोमीटर दूर है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा। उन्हें लगा कि दिल्ली मुंबई से अलग होगी। आपने मुंबई देखी है ना, और दिल्ली भी देखी है टीवी पे, फिल्मों पे।
पर दिल्ली भी मुंबई जैसी ही लगी, लेकिन दिल्ली भी उनको मुंबई जैसी ही लगी, क्योंकि दिल्ली भी शहर है, अपने देश भारत की राजधानी है। वहाँ पे भी भीड़ भाड़, ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें। इतने सालों में मैं थक चुका था एक ही तरह के शहर देखते देखते। तो मुंबई में वो एक ही तरह की चीज़ें देख रहे थे, वैसी ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़, समुद्र का किनारा। तो उन्होंने कहा कि अब मैं थक गया था, मतलब वो कुछ नई चीज़ें देखना चाहते, जैसे जंगल, बर्फ़ से ढके पहाड़, रेगिस्तान, है ना। इसलिए तो वो यात्रा पर निकले थे अपनी लोनर के साथ में। वहीं एक जैसे घर, सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के बने हुए। शहरों में घर कैसे होते हैं? सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील से बने हुए हैं। तो उनको देखकर भी वो बोर हो गए। अब आने वाले दिनों के बारे में सोचकर मैं बहुत उत्सुक था। कैसे थे गौरव? बहुत उत्सुक थे, मतलब वो इमेजिनेशन कर रहे थे कि वो क्या क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कल्पना की। मेरी कल्पना थी कि मुझे देखने को मिलेंगे, क्या क्या देखने को मिलेंगे। उन्होंने क्या सोचा था? लकड़ी के घर, है ना, पहाड़ों में जो होते हैं लकड़ी के घर बनते हैं, ढलवा छत वाले। आपने देखे होंगे ना, जैसे ये वाली पिक्चर में दिख रहा है, देखो ये जो घर दिख रहा है, ये जो छतें हैं ये कहलाती हैं ढलवा छतें। तो ऐसी छत वाले घर, बर्फ से ढके घर, है ना, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने किताबों में देखे थे, जैसे हम किताबों में देख रहे हैं। अभी यहाँ आप देखेंगे ना चित्र, देखिए, तो ये तो टेंट है। दिल्ली में फिर सामान भरवा कर मैं आगे बढ़ा। जितना उनका सामान खत्म हो रहा था और जिस सामान की उनको ज़रूरत थी, उन्होंने उसे वापस से भरवाया, वापस से लिया, और वो फिर अपने आगे की यात्रा पर निकल गए। तो दिल्ली से, है ना, 2 दिन बाद मनाली पहुंचकर पहाड़ों की ताज़ी हवा के बीच चैन की सांस ली। असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। जम्मू कश्मीर राज्य के मुश्किल रास्तों से होते हुए हमें लद्दाख से लेह तक जाना था। तो दिल्ली से 2 दिन की यात्रा करने के बाद कहाँ पहुँचे गौरव? मनाली। मनाली जो है वो पहाड़ों पर बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। मनाली हिमाचल प्रदेश में आता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से मेरी यात्रा शुरू होनी थी, मतलब अब पहाड़ों की यात्राएं शुरू होनी थी। तो मनाली से होकर वो कहाँ पहुँचने वाले थे? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर राज्य के कई मुश्किल रास्तों से होते हुए उनको जाना था लद्दाख में लेह। ये लद्दाख जो है वो हमारे देश का ही हिस्सा है, तो वहाँ उन्हें जाना था। पता करो। अब हमें क्या करना है? पता करना है। क्या पता करना है? नक्शे में देखकर बताओ कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन कौन से राज्य आएंगे। तो बेटा ये सब मैंने एक पेपर में लिख दिया है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं इसके बाद में शेयर करूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। अभी मैं ओरल में बता देती हूँ कौन कौन से राज्य आएंगे जब हम मुंबई से कश्मीर जाएंगे। तो मुंबई, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और फिर जम्मू कश्मीर आएगा अगर हम गुजरात वाले रास्ते से जाएंगे। और अगर हम मध्य प्रदेश वाले रास्ते से जाएंगे तो मुंबई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा। फिर हम पंजाब से भी जा सकते हैं, पंजाब से हम हिमाचल प्रदेश भी जा सकते हैं, या फिर हम पंजाब से सीधे हरियाणा होते हुए जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। मतलब 2 रास्ते हैं मुंबई से जम्मू कश्मीर जाने के। आपके पास नक्शा होगा घर पे या स्कूल में, आपके टीचर आपको दिखाएंगे, या तो आप खुद देख लीजिएगा, और नहीं है तो गूगल में इंडिया मैप करके सर्च कर लीजिएगा। फिर एक गौरव जानी, मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उनकी राजधानियों के नाम पता करो। किन किन राज्यों से गुजरे थे वो गौरव? देखिए प्रीवियस पेज में है ये। आइए हम पहला पेज देखते हैं। ये है बेटा, ठीक। दिल्ली कहाँ कहाँ गए थे वो? महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से, छोटे बड़े शहरों से होते हुए दिल्ली गए थे गौरव जानी, ठीक है। तो किन किन रास्तों से गुजरे वो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी, मतलब मुंबई महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों से भी तो गुजरेंगे। तो मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। गुजरात, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और राजस्थान, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, द पिंक सिटी। क्या और कोई भी बड़ा शहर रास्ते में आया होगा? हाँ आया होगा, जैसे कोटा, मथुरा,
बड़ौदा, सूरत, ये शहर भी आए होंगे। इन शहरों को आप इंडिया के मैप में, भारत के नक्शे में ढूंढिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मनाली मैदानी इलाका है या पहाड़ी? वह शहर कौन से राज्य में स्थित है? तो यही लिखा हुआ है ना, मनाली जो है, मनाली पहुंचकर पहाड़ों की ताज़ी हवा, मतलब मनाली कहाँ है? पहाड़ों में। ठीक है, तो पहाड़ी इलाका है। और कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। मेरा नया घर, मैं और मेरी लोनर आगे बढ़े जा रहे थे। मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था और रात की से बचने के लिए टेंट। मेरे छोटे से नायलॉन के टेंट में इतनी ही जगह थी कि मैं सो सकूं। तो गौरव और लोनर अब मनाली से आगे पहुंच चुके थे और उन्हें क्या चाहिए था? भरपेट खाना। मतलब जब वो पहाड़ों की तरफ गए तो उन्हें उतना अच्छा भोजन नहीं मिल रहा था। और रात में ठंड से बचने के लिए टेंट, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ठंड होती है, हमने पढ़ा ना, वहाँ बर्फ़ रहती है। सर्दियों के दिनों में बर्फ़ जमी रहती है और गर्मी या बसंत में ऊंची ऊंची चोटियों पे जमी रहती है, तो वो पिघलती है। तो उनका नायलॉन का टेंट जो था वो बहुत छोटा था, मतलब सिर्फ इतना बड़ा था कि उसमें वो सो सके। ये है गौरव का नायलॉन का टेंट और उसके बाहर खड़ी है उनकी लोनर। ठीक है, मैं सो सकूँ। रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा देती, मतलब लोनर को वो बाहर खड़े करते थे। सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहक से ही रोज़ आँख खुलती। कैसे उनकी आँख खुलती थी? सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों के चहचहाने से, जैसे हम जगते हैं। तो आपको बताना है, क्या तुम कभी टेंट में रहे हो? क्या आप कभी टेंट में रहे हैं? अगर रहे हैं तो लिखिएगा हाँ, और नहीं रहे हैं तो नहीं। कहाँ कहाँ रहे हैं आप? स्कूल में कभी कैंप करने गए होंगे, इसका कप या बुलबुल का, या कहीं पिकनिक मनाने गए होंगे जहाँ जंगल में आप 1-2 रात रुके होंगे, है ना? कैसा अनुभव था? मान लो तुम्हें अकेले पहाड़ पर 2 दिन तक एक टेंट में रहना है। अगर आप गए थे तो आप लिखिए जैसा भी आपका अनुभव था, और अगर आप नहीं गए हैं तो नहीं लिखिए, और मानिए कि आपको पहाड़ में 2 दिन तक टेंट में रहना है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो मैं बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि उसको मैंने एक अलग से पेपर में लिखा हुआ है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा ना। तो आइए हमारे प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। और तुम अपने साथ केवल 10 चीज़ें ले जा सकते हो। उन 10 चीज़ों की सूची बनाओ तो जो तुम ले जाना चाहोगे। आप क्या क्या ले जाना चाहेंगे? टेंट, है ना, अपनी पसंद का, या वहाँ पे भी टेंट रहेगा। फिर प्लास्टिक की शीट, टॉर्च और सेल, वाटर, पानी की बोतल, एक चाकू और छुरी भी लेकर जाएंगे हम, एक छोटी कुल्हाड़ी भी लेकर जाएंगे, लकड़ियाँ काटनी हो या कोई जीव जंतु आ जाए उससे सुरक्षा के लिए। फिर हम लेकर जाएंगे रस्सियाँ, है ना, देर ज़्यादा चलने वाला सूखा खाना। हम कैंडल्स भी लेकर जाएंगे, कैमरा भी लेकर जाएंगे। इस तरह 10 चीज़ें जो आप लेकर जाना चाहेंगे, जैसे गर्म कपड़े, ब्लैंकेट, वो आप सूची में लिखिएगा। तुमने किस किस तरह के घर देखे हैं उनके बारे में बताओ, चित्र भी बनाओ। क्योंकि मैं जिस जगह पढ़ाती हूँ वो एक छोटा सा गांव है पहाड़ियों पे, तो मेरे यहाँ के स्टूडेंट ने तो सिर्फ गांव के कच्चे घर देखे हैं जो मिट्टी से बने होते हैं, उनकी छत खपरेल वाली होती है। आपने कैसे घर देखे हैं वो आप लिखिएगा और उसका चित्र भी बनाइएगा। फिर है ठंडा रेगिस्तान। आखिर मैं और लोनर लेह पहुँच ही गए। फिर मनाली से चलते चलते गौरव कहाँ पहुँचे? जम्मू कश्मीर होकर लेह, हमारे भारत का सबसे ऊंचाई वाला इलाका। और लेह में एक जगह है द्रास, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है। आपने लेह और लद्दाख के बारे में पढ़ा होगा, कारगिल जो युद्ध हुआ था ना, कारगिल लेह में ही आता है। यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। कैसा है? सूखा है, समतल है, मतलब पहाड़ों में तो है लेकिन पहाड़ों के बीच की भी समतल जगह पे है, और ठंडा है। ठीक, क्यों ठंडा है? क्योंकि बर्फीले पहाड़ों वाला है। तो कभी सोचा है? हमने तो हमेशा पढ़ा है कि रेगिस्तान गर्म होते हैं, जैसे राजस्थान में है जहाँ दूर दूर तक रेती के टीले होते हैं। लेकिन लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है, मतलब यहाँ ऊंची ऊंची बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं, हिमालय पर्वत पे है। तो ठीक, और यहाँ बारिश भी कम होती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि लद्दाख को रेगिस्तान क्यों कहते हैं। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। क्या दिखा गौरव को? दूर दूर तक बर्फ से ढके हुए पहाड़ ही दिखे और ठंडा मैदान दिखा। बर्फ है तो ठंड होगी ना। लेह शहर की एक शांत गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। उन्होंने वहाँ क्या देखा?
सफ़ेद पत्थर से बने सुंदर मजबूत घर। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले झूले यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। वे लोनर को देखकर बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे। तो वहाँ उनको कुछ बच्चे मिले जिन्होंने उन्हें देखा और अपनी भाषा जो है लेह की उसमें चिल्ला रहे थे झूले झूले यानी स्वागत स्वागत। और वो उनका पीछा करने लगे क्योंकि उन्होंने मोटरसाइकिल बहुत कम देखी थी। तो लोनर को भी देखकर वो हैरान हुए कि अरे ऐसी भी कोई चीज़ होती है। सभी मुझे है ना वो बच्चे गौरव को अपने अपने घर ले जाना चाहते थे जब उन्हें पता चला कि गौरव मुंबई से ले घूमने आए हैं। ताशी के घर। तो गौरव कहाँ गए? ताशी का जोर चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले गया। एक बच्चा था जिसका नाम था ताशी, उसके घर गए। उसका घर 2 मंजिला था। कितना मंजिल था उसका घर? 2 मंजिला। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था। पत्थरों से बनाया था। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई थी। मिट्टी और चूने से पुताई की थी। जैसे हम पेंट पोतते हैं ना अलग अलग रंग के वॉलपेपर लगाते हैं। अगर गांव के होंगे तो गांव में चूना पोतते हैं, पहले मिट्टी से उसकी छपाई करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से बने थे मिट्टी और चूने की पुताई वाले घर। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। कैसा लग रहा था? उन्हें छप्पर जैसा लगा क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ ऊंची इमारतें देखी थी और वहाँ पे घास फूस होती नहीं थी उनके घरों में। हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। क्या पड़ा था? घास फूस। तासी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर लेकर गया। वहाँ सीढ़ियाँ भी काहे की होती है बेटा? लकड़ी की, है ना। तो वो उसको पहली मंजिल पर लेकर गया ताशी गौरव को। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं ताशी और उसका परिवार? ऊपर की मंजिल पर। नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। चित्र आप देख रहे हैं, ये वाली पिक्चर, इसमें देखिए मकान दिख रहे हैं। लेह और लद्दाख में कैसे घर होते हैं? 2 मंजिला घर होते हैं जिनकी छतें सपाट होती हैं और ये घर पत्थरों को काटकर बनाए जाते हैं। और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे ना। नीचे जो रहता था वो घास फूस रहता था, उनके जानवर रहते थे और वहाँ ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता। कहाँ रहता था सर्दी के दिनों में तासी का परिवार? नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किए हुए थे। नीचे कोई खिड़की भी नहीं थी और जो छत थी उसको मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे मोटे तने लगाए हुए थे। जैसे हमारे यहाँ पिल्लर बनाते हैं वैसे वहाँ पेड़ के मोटे मोटे तने लगे थे। और ऐसा क्यों था कि कोई खिड़की भी नहीं थी और नीचे की मंजिल पर था? क्योंकि लद्दाख है बहुत ठंडी जगह। तो ठंड से बचने के लिए सर्दियों में वहाँ पे भी बर्फ़ गिरती है ना और बर्फ़ की मोटी मोटी चादर जम जाती है। फिर ताशी मुझे अपने घर की छत पर ले गया। आसपास का नज़ारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थीं। कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का। किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी पर उपले सूख रहे थे। उपले मतलब कंडे गोबर के बनाए जाते हैं। अगर आप शहर के बच्चे और आपने नहीं देखे तो हमारे गांव के बच्चे तो खुद ही उपले बना लेते हैं। तो ताशी कहाँ लेकर गया गौरव को? उनके घर की छत पर। और छत पर जाकर जब उन्होंने देखा तो उनको आसपास का नज़ारा बहुत अच्छा लगा, है ना। सभी घरों की छतें जो थी वो समतल थी। जैसे हमारी ये बुक का पेज है। कभी कहीं लाल मिर्च तो छतों पे सूख रही थी सब्जियां, कहीं लाल मिर्च सूख रही थी, कहीं सीताफल और कहीं मक्का सूख रहा था। किसी छत पर धान के ढेर लगे थे और किसी पे कंडे सूख रहे थे, गोबर के बने कंडे। ताशी ने बताया कि छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ताशी ने क्या बताया कि जो छत होती है ना वो उनके घर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है? देखो, यहाँ गर्मियों की तेज़ धूप में ही बहुत सारी फल सब्जियाँ सुखा ली जाती हैं क्योंकि छत में गर्मियों में जब धूप आती है तेज़ तो वो लोग फल और सब्जियाँ सुखा के रख लेते हैं। जैसे हम भी सुखाते हैं ना हमारे घर में फल सब्जियाँ, या हमारी मम्मी या दादी नानी बड़ी पापड़ अचार बनाती है तो उसको सुखाते हैं। वैसे ही लेह में भी लोग अपनी ज़रूरत की फल सब्जियाँ छतों में सुखाते हैं गर्मी के दिन में। ये ठंडे दिनों में इस्तेमाल करते थे इन सूखी हुई फल सब्जियों को ठंड के दिनों में जब फल और सब्जियाँ नहीं मिल पाती।
जब फल और सब्जी नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ती है, तो फल और सब्जी उगेगी कैसे? यहाँ किन महीनों में होता होगा और क्यों? बताओ किन महीनों में होता होगा? बर्फ़ कब गिरती है? ठंड कब ज़्यादा पड़ती है? नवंबर, दिसंबर और जनवरी में गिरती है ना बर्फ़ क्रिसमस के पास। दिसंबर में जब सांता क्लॉज आते हैं अपनी गाड़ी में बैठकर स्लेज पे, वहाँ मैं खड़ा सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का हर हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया है। जैसे हम अपना घर बनाते हैं, उसकी सुंदर डिज़ाइन बनाते हैं, कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ ड्राइंग हॉल होगा, है ना, कहाँ हमारी बैठक होगी, कहाँ हम सोएंगे, कहाँ हमारा किचन होगा। वैसे ही लेह और लद्दाख के घर भी उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बनाए गए थे। मतलब 2 मंजिल थी, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर की मंजिल में वो गर्मी के दिनों में रहते थे और नीचे की मंजिल में ठंड के दिनों में, ठंड से बचने के लिए। वहाँ ब बिल सॉरी बिल्कुल वहाँ के मौसम और लोगों की ज़रूरत के अनुकूल, मतलब जैसा वहाँ का मौसम था, ठंडा, ज़्यादातर टाइम तो ठंड रहेगी वहाँ, और वहाँ के लोगों की जो ज़रूरत थी उसके अनुकूल बना था। अनुकूल मतलब उनकी ज़रूरत के हिसाब से। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी-मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते होंगे। ऐसे घर क्यों बनाते थे मोटी दीवार वाले? मतलब बनाते हैं, और लकड़ी का फर्श ही रहता है, लकड़ी की ही सीढ़ियाँ बनाते हैं, नीचे की जो मंजिल है उसमें खिड़की भी नहीं बनाते हैं, और वो ज़मीन से अंदर बनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लद्दाख है वो बहुत ठंडा है। मैंने बताया ना वीडियो के शुरू में कि दुनिया की जो दूसरी सबसे ठंडी जगह है वो लद्दाख में ही आती है, जिसका नाम है द्रास, जहाँ युद्ध हुआ था कारगिल का पाकिस्तान के साथ में। फिर बेटा लिखो, ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। वे ऐसा क्यों करते होंगे? क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ गिरती है और बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, उससे बचने के लिए। और साथ में उनके जानवर भी नीचे की मंजिल पर रहते हैं। तुम्हारे घर की छत कैसी है? तुम्हारे यहाँ छत किन किन कामों के लिए इस्तेमाल होती है? जहाँ मैं रहती हूँ वो छोटा सा पहाड़ी गांव है, तो वहाँ छतें जो हैं वो ढलवा है, मतलब खपरेल की हैं। आपके यहाँ कैसी है वो लिखिएगा। और किन किन कामों में इस्तेमाल होती हैं? तो बेटा ढलवा छतें तो वहाँ ज़्यादा कुछ सुखा नहीं सकते, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें सुखा सकते हैं, जैसे फल सब्जियाँ, या लोग फसल काट के उसको डाल देते हैं सूखने के लिए छत पे। फिर बेलें चढ़ाते हैं, जो क्लाइंबर्स रहते हैं ना उन्हें चढ़ाते हैं, जैसे लौकी, कद्दू, ककड़ी की बेला। आपके यहाँ छत किन किन कामों में उपयोग में लाई जाती है और कैसी है? आपको ये लिखना है इस प्रश्न के उत्तर में। पर लोगों का बसेरा अब क्या था? अब समय था आगे बढ़ने का, मतलब वो लेह से भी और आगे जा रहे थे। टेढ़े मेढ़े सकरे पहाड़ी रास्तों से होते हुए मैं बहुत ऊंचाई पर जाता जा रहा था। कैसे जा रहे थे वो? टेढ़े मेढ़े सकरे, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे से रास्ते होते हैं और बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं, कहीं घुमावदार, कहीं बिल्कुल सकरा, कहीं थोड़ा सा चौड़ा, है ना। पहाड़ी रास्ता आपने देखा होगा अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में गए होंगे तो। कहीं सड़क तो कहीं बड़े बड़े पत्थर, कहीं पे सड़क बनी हुई थी पक्की, नहीं तो कहीं पे से पत्थर ही पत्थर थे। लोनर का चलना मुश्किलों से भरा था। ऐसे पहाड़ी रास्तों पर बाइक या स्कूटर अच्छे से नहीं चलती। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। लेह से कहाँ जा रहे थे गौरव? चांगथांग इलाके में, जो कि लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। कैसा था? मैदान था, मतलब बर्फ, पहाड़ तो थे लेकिन पहाड़ों के बीच में भी छोटे छोटे मैदान होते हैं, तो ऐसी जगह थी। और कितनी ऊंची थी? 5000 मीटर की। बिल्कुल सुनसान थी और पथरीली थी। ऐसी जगह पे कौन रहेगा? सोचो, ज़्यादा कोई नहीं रह सकता ना। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। तो गौरव जब इतनी ऊंचाई पर जा रहे थे तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हम भी चढ़ते ना, अगर कभी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़े, किसी छोटी पहाड़ी पे चढ़ना पड़े, तो हमारी भी सांस फूलने लगती है, बिल्कुल वैसे ही। और उनके सर में भी दर्द हो रहा था और उन्हें कमजोरी भी महसूस हो रही थी। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत सी पड़ गई, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी आदत हो गई, क्योंकि वो कई दिनों तक वहाँ रहे थे। मैं कई दिनों तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। वो कई दिनों तक घूमे चांगथांग में, लेकिन उनको ज़्यादा लोग नहीं मिले। ना ही कोई पेट्रोल पंप, ना मैकेनिक। ना उनको कोई पेट्रोल पंप दिख रहा था जिससे वो पेट्रोल लें, और ना ही कोई मैकेनिक। मैकेनिक मतलब जो हमारी गाड़ियों को सुधारता है, ठीक करता है। सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब। और क्या दिखा उनको? दूर दूर तक फैला नीला आसमान और बहुत सारे तालाब। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है? आमिर खान जब टीचर बन के
पढ़ाने जाते हैं तो वो लेह या लद्दाख की शूटिंग है। अब देखिएगा उस मीपू की खासकर एंडिंग वाला पार्ट और शुरू वाला, ठीक है। कई रातें और कई दिन बीत गए, मैं अकेला ही पढ़ता रहा। ऐसे ही अकेले पढ़ते रहे गौरव। बहुत सारी रात और दिन बीत गए, मतलब वो बहुत दिनों तक रुके लेह लद्दाख और चांगथांग में। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान और उसमें चरती भेड़ बकरियां। फिर उनको क्या मिला, बहुत दिनों तक चलते चलते सामने एक बड़ा हरा मैदान और उसमें बहुत सारी भेड़ बकरियां चल रही थी। इतनी ऊंचाई पे भी लोग रहते हैं, आपने पढ़ा ना, वहाँ भेड़ भी रहती है, बकरियां भी रहती है, जिनके बालों से ऊन बनता है। थोड़ी ही दूरी पर मुझे कुछ टेंट दिखाई दिए और पास में ही लगे थे टेंट। इतनी ऊंचाई पे जो लोग रहते ना बेटा, वो पक्के घर नहीं बनाते, वो टेंट में ही रहते हैं। जब ठंडियाँ होती हैं तो वो उन पहाड़ों से उतर के नीचे आ जाते हैं, और गर्मी में जब उन पहाड़ों की बर्फ़ पिघल जाती है तो वो उन ऊंचे पहाड़ों में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे घास उग जाती है। मैं हैरान था कि इस सुनसान इलाके में ये कौन लोग थे और क्या कर रहे थे। गौरव को भी हैरानी हो रही थी, अरे इतने सुनसान इलाके में, इतनी ऊंचाई पे, इतनी ठंडी जगह पे ये कौन लोग रहने आ गए। अच्छा, अब करते हैं पता। क्या पता करते हैं? तुम जिस इलाके में रहते हो वह कितनी ऊंचाई पर है? भाई मैं तो पहाड़ी इलाके में रहती हूँ, तो यहाँ पहाड़ी है क्योंकि मेरा गांव छोटी छोटी पहाड़ियों पर बसा है, जिस स्कूल में मैं टीचर हूँ। आप किस जगह रहते हैं? मैदानी इलाकों में रहते हैं, शहर में रहते हैं? आपको ये लिखना है, और कितनी ऊंचाई पर है ये भी। तो ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर है कैसे पता करेंगे? गूगल में डाल देंगे समुद्र तल से अपने शहर का नाम की ऊंचाई, या जिस जगह आप रहते हैं उसका नाम, उसकी ऊंचाई आपको पता चल जाएगी। फिर एक गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा? इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ना, मतलब ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं, तो जो हवा है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब हवा में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए, है ना, मतलब परेशानी होने लगेगी, हमारी सांस फूलने लगेगी ऑक्सीजन की कमी के कारण। तुम कभी पहाड़ी इलाके में गए हो? कहाँ? मैं तो नहीं गई। मेरा अब आई हूँ मैं जब टीचर बन गई सरकारी स्कूल की, तो क्योंकि मेरा जो स्कूल है वो एमपी के कैमूर पहाड़ियों पर है, सिंगरौली ज़िले में। आप गए हैं कहीं? कहाँ गए हैं उसका नाम लिखिएगा। जैसे अगर आप एमपी के होंगे तो आप में से बहुत से बच्चे पचमढ़ी गए होंगे। वह कितनी ऊंचाई पर था? क्या वह सांस लेने में तुम्हें भी परेशानी आई? हाँ, अगर आप गए होंगे तो। जैसे हम जाते हैं ना, मैं जब मैहर गई थी, वहाँ चढ़ाई चढ़ी थी तो मुझे परेशानी हुई थी। तो अगर आपको परेशानी हुई तो हाँ लिखिएगा, नहीं हुई तो नहीं लिखिएगा। कितनी ऊंचाई पर था? तो पचमढ़ी की ऊंचाई है 1067 मीटर समुद्र तल से। तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई तक गए हो? अगर आप राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, जब आप पढ़ेंगे तो आप बुक साथ में लेकर बैठिएगा, और यहाँ से आप वीडियो को लास्ट तक देख के इन क्वेश्चन के आंसर लिख लीजिए। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारा क्वेश्चन के आंसर इस तरह से, देखो अभी हमने किया ना, पता करो, जो लास्ट वाला हमारे पेज का क्वेश्चन आंसर था, ये उनके क्वेश्चन आंसर है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो, और अगर आप टीचर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आपको अपने बच्चों से किस तरह से कुछ चर्चा करनी है, उन्हें से क्या क्या पूछना है, उन्हें कैसे समझाना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये था पार्ट 1, इसके बाद हम पार्ट 13 का पार्ट 2 देखेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।